बस एक ही क्राइटेरिया है कि आपके पास वेलकम किट खरीदने का पैसा होना चाहिए। उनकी जो एंट्री होती है सेमिनार में वो बहुत ही धमाकेदार होती है। सभी लोग सूट बूट टाई में होते हैं और जब इनके सर जैसे ही सेमिनार हॉल में एंट्री करेंगे तो सभी लोग खड़े होकर तालियां पीटना शुरू कर देते हैं। जब आप पहली बार उस सेमिनार में गए होंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो भाई ये तो किसी टाटा बिरला अंबानी से भी बड़ा आदमी है। आपको उस चकाचौंध में विश्वास ही नहीं होगा कि ये हो क्या रहा है। सब झूठी बातें वहां पे किया जाता है और बातें क्या करते हैं कि भाई मैं पहले पंचर बनाता था, मेरे पास एक भी रुपया नहीं था। कोई बोलेगा कि मैं भीख मांगता था। नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों से मिल चुके हैं जो कहते हैं बस मेरी टीम में शामिल हो जाओ, फिर क्या आपकी जिंदगी बदल जाएगी? या फिर ऐसे सपने दिखाए गए जिनमें लग्जरी गाड़ियां, महंगे घर और विदेश यात्राएं शामिल हैं। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सोचा है जो इतना आसान लगता है, क्या वाकई में इतना आसान है क्या? आज हम एक ऐसी ही इंडस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जो लोगों को अमीर बनाने का सपना तो दिखाती है, लेकिन क्या वो सपना हर किसी का सच होता है? तो हम बात करने जा रहे हैं MLM मार्केटिंग, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसे कई लोग डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। इस वीडियो में हम आपको MLM के अंदर की कहानी बताएंगे कि ये कैसे काम करता है और इसके क्या क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। और सबसे ज़रूरी बात, क्या सच में MLM आपके लिए एक मौका है या फिर एक ऐसा जाल है जिसमें लोग अपनी मेहनत और पैसा दोनों खो देते हैं? तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे MLM का सच, जिससे आपकी सोच बदल जाएगी। MLM एक ऐसी स्कीम है जिसका इस्तेमाल कुछ सेल्स कंपनियां अपने प्रोडक्ट और सर्विस बेचने के लिए करती हैं। MLM एक पिरामिड के रूप में काम करती है, क्योंकि इसमें जो टॉप पे बैठा होता है व्यक्ति वही सबसे ज़्यादा पैसा बनाता है, जबकि जो बॉटम में होते हैं वो सबसे कम पैसा इसमें बना पाते हैं। तो आइए इसको डिटेल्स से समझते हैं। MLM को रेफरल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है। यह एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें बिना सैलरी दिए हुए ही एक सेल्स टीम क्रिएट किया जाता है जो कि कस्टमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट बेचती है। इस तरह की मार्केटिंग में एक टारगेटेड कस्टमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट बेचा जाता है। इसमें सेल्स के हिसाब से आपको प्रमोशंस मिलता है और उसी के हिसाब से आपको कमीशन भी मिलता है। इसमें हमेशा नए लोगों को ही जोड़ा जाता है जो कि अपने सेल्स को बढ़ा सके। देखिए, MLM इंडिया के अंदर पहली बार सन 1995 में आई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यह एक पिरामिड स्ट्रक्चर पर काम करती है। मतलब अगर आप टॉप पर हो तो आपके नीचे दो बंदों को जोड़ना होगा, यानी कि दो बंदे आपको जोड़ने ही जोड़ने हैं। फिर जो आपने दो बंदे को जोड़ा है, फिर वो भी अपने दोनों साइड दो बंदों को वो भी जोड़ेगा और इस साइड वाला भी दो बंदे को जोड़ेगा। तो इस हिसाब से यह एक पिरामिड या चेन का रूप धारण कर लेता है। लेकिन यहाँ पर लोगों को जोड़ना भी आसान काम नहीं है। अगर आपके नीचे बंदे जुड़ेंगे तभी आपको कमीशन आएगा। अगर आप बंदे नहीं जोड़ पा रहे हो तो आपको एक भी रुपया कमीशन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं टॉप पर हूँ और मैंने दो बंदे को जोड़ दिया तो फिर मेरे नीचे वाले ने भी दो दो बंदे को जोड़ दिया। तो अगर ऐसे ही हम 3 लेयर तक जाते हैं तो मेरे नीचे 8 इस साइड और 8 इस साइड, यानी कि 8 × 8 64 बंदे मेरे नीचे खुद जुड़ गए अगर मैं 3 लेयर तक जाता हूँ। और सेम रूल हर नीचे वाले बंदे के लिए भी अप्लाई होगा। तो इस तरीके से इसमें इतने लोग जुड़ जाएंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और एक हिसाब से इतने लोग जुड़ जाएंगे जितने की भारत की जनसंख्या भी नहीं है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये पिरामिड स्ट्रक्चर यहीं पे फेल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टॉप पर बैठा होता है वही पैसा बना पाता है। बाकी जो नीचे वाले लोग होते हैं उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता, क्योंकि नीचे के लेयर में सबसे ज़्यादा लोग एग्जिस्ट करते हैं। और जो ये MLM कंपनियां होती हैं, अगर आप इसमें अर्निंग नहीं कर पाते हो तो आप उनके ऊपर आरोप भी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि उनका सीधा सीधा कहना यही होगा कि भाई आप तो बंदे ही नहीं जोड़ पा रहे हो तो आपकी अर्निंग कैसे होगी। और बंदे को जोड़ना ही सबसे मुश्किल काम होता है।
वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि ये जो इनका स्कीम होता है किस तरीके से काम करता है। और जब आप बंदे नहीं जोड़ पाते हो, आप लगातार मेहनत करते रहते हो, तो यह एक तरीके से जुए के समान होता है। आप मेहनत कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, और इससे आप MLM कंपनी के ऊपर ब्लेम भी नहीं लगा सकते हो। लेकिन अब इस चीज का असर क्या हुआ कि इसका कुछ लोगों ने शिकायत किया और भारत सरकार ने इस पिरामिड स्ट्रक्चर को बैन कर दिया है। लेकिन ये MLM कंपनियां यहीं पर रुकने वाली नहीं है। बैन करने से इन्होंने एक नया स्कीम लेके आगे मार्केट में, जो कि मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात आएगी कि अगर यह इंडिया के अंदर बैन है तो यह इंडिया के अंदर काम कैसे कर रही है। तो यह MLM कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग करती हैं, और दूसरी तरफ अगर कोई जेन्युइन कंपनी होती है तो वह अपने डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सेल्स पर्सन ये सब रखती है, एडवर्टाइज करती है, प्रमोशन करती है, इन सब पे पैसा खर्च करती है। जबकि यह पिरामिड स्कीम डायरेक्ट सेलिंग और वह भी माउथ मार्केटिंग के थ्रू करती हैं, और इनके जो सेलर होते हैं और अपने दोस्त और रिश्तेदार को जोड़कर पिरामिड स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जिससे कि इनको किसी लीगल बैटल का सामना न करना पड़े। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले यह क्या करते थे कि अगर आपने बंदे जोड़ा है अपने नीचे तभी आपको कमीशन दिया जाता था, जो कि एक तरीके से स्कैम था। अगर आप बंदे नहीं जोड़ पा रहे हो तो आपको कमीशन नहीं मिलता था, और इस तरीके से आपका पैसा और मेहनत दोनों डूब जाता था। इससे काफी लोगों ने इन MLM कंपनियों के ऊपर केस भी रजिस्टर कराया धोखाधड़ी का। और इस लीगल बैटल से बचने के लिए ये MLM कंपनी क्या करती हैं अब अगर आप ज्वाइन होते हो तो ये कंपनियां आपको कुछ प्रोडक्ट देती हैं वेलकम किट के नाम पर, और जो प्रोडक्ट होता है वह जैसे कि दवा, शैम्पू, कपड़े, घड़ी, ये सब होता है उस वेलकम किट में, जिससे कि ये MLM कंपनियां जस्टिफाई कर पाए जो आपने चार्ज दिया है उसके बदले में मैंने आपको प्रोडक्ट दिया, जिससे कि सरकार के तरफ से इनके ऊपर कोई लीगल एक्शन न लिया जा सके। ये जस्टिफाई कर सके कि हमने अगर आपसे पैसा लिया तो उसके बदले हमने आपको एक वेलकम किट दिया। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस पिरामिड स्कीम से जुड़ते हैं तो सबसे पहले आपको इनका प्रोडक्ट लेना होगा। तो इस तरीके से इनका कस्टमर ही एम्प्लॉय बनने के लिए प्रोडक्ट को परचेस कर लेता है। तो इस तरीके से उसकी टोपी इसके सर पर पहनाने का काम करती है यह MLM कंपनियां। और जो ये प्रोडक्ट देती हैं आपको वेलकम किट में, वह मार्केट रेट से 4 से 5 गुना महंगा होता है। इनका जो मेन फोकस होता है वो प्रोडक्ट को बेचना नहीं होता है, इनका जो मेन फोकस होता है बंदे को जोड़ना होता है कि कितने बंदे जुड़ रहे हैं। और दूसरा जो इनका फोकस होता है वह इनके जो प्रोडक्ट होते हैं उसके मार्केटिंग एंड एडवर्टाइज पर न होकर ये सेमिनार्स और लोगों के जोड़ने पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं ये MLM कंपनियां। और यह इस तरीके से बड़े बड़े सेमिनार्स, बड़े बड़े हॉल को बुक करते हैं, और उसमें क्या होता है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अगर कभी आपने इनके सेमिनार को अटेंड किया होगा तो आपने देखा होगा कि सारे के सारे लोग सूट बूट टाई में सज धज कर आते हैं, और वहाँ पर आपको लगेगा कि भाई ये तो किसी टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी की मीटिंग चल रही है। इन लोगों का मेन जो फोकस होता है आपको भ्रमित करना होता है, आपको गुमराह करना होता है कि आप इनके इस जाल में कैसे फंस जाओ और आप उसी दिन इनसे जुड़ जाओ। और इनके सेमिनार में क्या होता है, स्पीच ऐसे लच्छेदार देंगे कि पूछो मत। और यह स्पीच में बोलते हैं कि भाई मैं पहले साइकिल का पंचर बनाता था, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, खाने के वांदे थे। फिर एक दिन मेरे एक दोस्त ने ऐसे ही सेमिनार में मुझे लेकर गया और उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई, और आज की डेट में मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, क्या नहीं है। ये सब चीजें वहां पे बोला जाता है। अगर रियल में आप पता करोगे उनकी सच्चाई, उनके जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं होगी। केवल आपको अपने जाल में फंसाने के लिए ये सब किया जाता है उस सेमिनार में। और वहाँ पे जो लोग अटेंड करने आते हैं वो जिंदगी में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और वो बेचारे बहुत ही आसानी से इनके झांसे में आकर इनसे जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से इनका जो मेन उद्देश्य होता है वो केवल सपने को बेचना होता है। तो इनका मेन जो फोकस होता है वो एक के नीचे एक बंदे को जोड़ना ही होता है।
और आपको बोलते हैं बी योर ओन बॉस, यानी कि आप अपने खुद की कंपनी का मालिक बनिए। और ये सब हवाई बातें होती है उस सेमिनार में। अब सोचिए, इनके जो वेलकम किट आप खरीदते हो, इनके दिखाए हुए सपनों के लालच में आकर आप इनके इतने महंगे प्रोडक्ट को खरीद लेते हो और शायद ही आप यूज करते होगे, और यही इनके कमाई का मेन जरिया होता है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि अगर यह MLM कंपनियां इतनी ही सक्सेसफुल होती तो हमारे देश में टाटा बिरला तो बहुत पहले से ही है, लेकिन वो कभी भी MLM जैसी स्कीम लेकर नहीं आए, क्योंकि उनको पता है कि ये पिरामिड स्ट्रक्चर वाकई में पॉसिबल ही नहीं है और ना ही कोई लॉन्ग टाइम तक चलने वाला बिजनेस है, कभी ना कभी कोलैप्स होगा। और इसीलिए इन लोगों ने, टाटा बिरला ने, कभी इसमें हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि MLM कोई बिजनेस मॉडल है ही नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि MLM और एक नॉर्मल कंपनी में अंतर क्या होता है। जो एक नॉर्मल कंपनी होती है, जब वह कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वह सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर को देगी और फिर उनसे कस्टमर के पास पहुंचता है, और इनका जो प्रॉफिट होता है वह अपने कस्टमर के साथ शेयर नहीं करती है, वह अपने पास ही रखती है। जबकि MLM में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर कस्टमर ही नहीं है, यहाँ पर हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है। यहाँ एक बंदा उसी प्रोडक्ट को पहले खुद खरीदता है, फिर अपने नीचे जो बंदा जोड़ता है उसको भी बेच देता है। इस तरीके से इसमें आप खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर भी हो और सेलर भी हो और खुद ही कस्टमर भी हो। और यही रीजन होता है कि MLM से जुड़ने के लिए ना तो आपके अंदर की स्किल देखी जाती है, ना ही एजुकेशन और ना ही एज। कैसा भी बंदा हो, सब चलता है यहाँ पर। बस एक ही क्राइटेरिया है कि आपके पास वेलकम किट खरीदने का पैसा होना चाहिए। देखिए, यह एक चेन है जहाँ पर पहले आपको बेवकूफ बनाया जाता है उन बड़े बड़े सेमिनार में स्पीच के द्वारा, और फिर जब आप एक बार इस दलदल में फंस जाते हो तो फिर आप भी फुली ट्रेंड हो जाते हो कि आप भी दूसरे को बेवकूफ बनाओ। तो यही सब होता है MLM में। देखिए, हर आदमी के कुछ सपने होते हैं कि भाई अपने पास भी गाड़ी होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बंगला होना चाहिए, फॉरेन ट्रिप हो। और ये जो MLM वाले होते हैं आपके इसी माइंड सेट को टारगेट करते हैं और बहुत ही आसानी से बड़े बड़े सपने दिखाकर इस दलदल में ढकेल देते हैं। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात आपको बताना चाहूंगा। ये जब आपको अपने सेमिनार में लेकर जाएंगे तो इनके जो सर होते हैं, उनकी जो एंट्री होती है सेमिनार में, वो बहुत ही धमाकेदार होती है। सभी लोग सूट बूट टाई में होते हैं, और जब इनके सर जैसे ही सेमिनार हॉल में एंट्री करेंगे तो सभी लोग खड़े होकर तालियां पीटना शुरू कर देते हैं। जब आप पहली बार उस सेमिनार में गए होंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो भाई, ये तो किसी टाटा बिरला अंबानी से भी बड़ा आदमी है। आपको उस चकाचौंध में विश्वास ही नहीं होगा कि ये हो क्या रहा है। लेकिन यहाँ पर ये सब केवल एक दिखावा होता है, आपको फंसाने का। सब झूठी बातें वहाँ पे किया जाता है। और बातें क्या करते हैं कि भाई मैं पहले पंचर बनाता था, मेरे पास एक भी रुपया नहीं था, कोई बोलेगा कि मैं भीख मांगता था। ये सब कोरी अफवाह बातें वहाँ पे किया जाता है। और बोलेंगे कि आज देखिए मेरे पास ऑडी है, मर्सिडीज है, BMW है, बैंक बैलेंस है, घर है, गाड़ी है, महीने में 4 बार थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया घूम के आता हूँ। ऐसी सब बातें किया जाता है वहाँ पर। और ये सब इसलिए किया जाता है कि ये सब दिखाकर आपको बेवकूफ बनाकर सेम डे आपको जोड़ा जाए, जो भी आपको लेकर आया है उस सेमिनार में उसके द्वारा। और ढेर सारे लोग ये चकाचौंध और ये सब चीजें देखकर जुड़ भी जाते हैं, पैसे देकर आते हैं, वेलकम किट लेके निकलते हैं सेमिनार से। और अगर आप उस दिन नहीं जुड़ते हो, आपके कोई फ्रेंड आपको समझाते हैं कि ये सब फर्जी है, तो वहां पर भी आपको भ्रमित करते हैं। बोलेंगे कि दोस्त आपका वो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाह रहा है, आप अपने उस दोस्त से दूर रहो। तो इस तरीके से यह MLM कंपनियां काम करती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, कुछ MLM कंपनियां अच्छी भी हैं। उनके कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं वो डायरेक्ट मार्केटिंग करती हैं। मतलब अगर आप प्रोडक्ट बेचोगे तभी आपको पैसा मिलेगा। और ऐसी कंपनियों में वेलकम किट और बंदे जोड़ने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। और आज की डेट में MLM कंपनियां भी बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गई है। वो नए नए हथकंडे अपना रही हैं आपको जोड़ने के लिए। बस आपको